नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में आज से 2 दिन तक चलने वाले JSSC-CGL यानी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो रही है। इसके लिए कुल 82 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कुल 3 पालियों में आयोजित की गई है। जिले भर से कुल 37,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं। जिला कलेक्टर अनन्या मित्तल ने कलेक्टर परिसर स्थित स्ट्रांग रूम पर 524 पेटियों में रखे गए प्रश्न पत्र को कड़ी सुरक्षा के बीच संबंधित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। उन्होंने अधिकारियों को सभी केंद्रों पर परीक्षा सामग्री समय पर पहुंचाने का निर्देश दिया। सभी परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को गहन स्क्रीनिंग के बाद ही केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सख्त प्रतिबंध रहा। परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन तलाशी ली गई। सभी 82 परीक्षा स्थलों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई। केंद्रों के पास 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने, लाउड स्पीकरों का उपयोग करने और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहा। परीक्षा के कदाचार मुक्त ऑपरेशन के लिए स्टैटिक दंडाधिकारी से परीक्षा केंद्र पर्यवेक्षक, पेट्रोलिंग दंडाधिकारी, उड़न दस्ता अधिकारी शामिल रहे, जिनकी कड़ी निगरानी में प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम से संबंधित केंद्रों तक पहुंचाया गया। शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्र जैसे अमर ज्योति स्कूल, करीम सिटी कॉलेज, साउथ पॉइंट स्कूल, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, केरला पब्लिक स्कूल, गुरु नानक मिडिल एंड हाई स्कूल शामिल है, जहां परीक्षार्थियों को गहन स्क्रीनिंग से गुजरकर केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यहाँ तक कि उनकी घड़ियों, चश्मे और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की गहनता से जाँच की गयी। JSSC-CGL परीक्षा को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षार्थियों के ठहरने के स्थान तक की पुलिस ने गहनता से जांच की। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को राज्य के कुल 823 केंद्रों पर JSSC-CGL परीक्षा होनी है। इस दौरान किसी भी हाल में प्रश्न पत्र लीक न हो, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस के अपने स्तर पर विशेष तैयारी की। DGP अनुराग गुप्ता ने भी कदाचार मुक्त परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी जिलों के SP को आदेश जारी किया था। जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम के बाद CCTV से मॉनिटरिंग करने का आदेश भी दिया गया था। जिन वाहनों से प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग GPS के जरिए की गई। इस बार जिले के बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की गतिविधि पर भी नजर रखी गयी। ऐसे परीक्षार्थी जो बाहर से आते हैं वो लॉज, गेस्ट हाउस या होटल में रुकते हैं। इन जगहों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर शुक्रवार देर रात तक छापेमारी जारी रही। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए। बताते चले कि इसी साल जनवरी महीने में JSSC-CGL की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी, जिस कारण राज्य सरकार की काफी फजीहत भी हुई थी। इस बार JSSC-CGL परीक्षा में पेपर लीक से बचने के लिए राज्य सरकार ने परीक्षा अवधि के दौरान इंटरनेट बंद करने का भी फैसला लिया। झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक जैसे मामलों से निपटने के लिए इस बार परीक्षा अवधि के दौरान राज्य के 24 जिले में इंटरनेट बैन करने का फैसला लिया। दोनों ही दिनों लगभग 5.5 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है। इसी बीच पुलिस ने डाल्टनगंज में छापेमारी कर 90 लाख रुपए नकद बरामद किए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना क्षेत्र के पंचमोहन चौक स्थित होटल साई इन में छापेमारी की थी। इस दौरान बिहार के औरंगाबाद निवासी सदन यादव को हिरासत में लिया गया। JSSC-CGL परीक्षा के पहले होटलों में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से करीब 90 लाख रुपए बरामद किए। व्यक्ति बिहार का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। यही वजह है कि CGL परीक्षा को लेकर इस बार पुलिस प्रशासन चौकस है। पिछली बार पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द की कर दी गई थी। इतनी कड़ी सुरक्षाओं के बीच अब यह सवाल उठता है कि क्या पेपर लीक के लिए मशहूर हेमंत सरकार क्या ये परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित कर पाएगी।